अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू एस्ट्रोनोवा। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स के पीवीए की बात करेंगे, उसकी गाइडलाइंस की बात करेंगे, ठीक है। और मोस्टली मैंने जो क्वेश्चंस हैं आपके जो पिछली वीडियोस में आए थे कमेंट में, इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम गाइडलाइंस की तरफ चलते हैं। आपको पता है गाइडलाइंस अगर समझ आ जाए तो आपको पता चल जाता है कि आपने तैयारी किस तरीके से करनी है। तो अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए जो है वो 18 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी 12 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए में जो है आपके मेन प्रैक्टिकल्स होते हैं और सेक्शन बी में जो होता है आपके माइनर प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि सेक्शन ए वेटेज के लिहाज से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा उसके अंदर परसेंटेज हो गया, मतलब 60% कवर करेगा आपका प्रैक्टिकल का एज़ कम्पेयर टू सेक्शन बी। सेक्शन ए एंड बी बोथ हैव 3 क्वेश्चंस, मतलब 3 क्वेश्चंस होते हैं और तीनों ही क्वेश्चन जो हैं 6 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है, ईच क्वेश्चन। अब सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन ए में आपको एक प्रैक्टिकल दिया होगा। लेट सपोज एक वर्नियर कैलिपर या एक स्क्रू गेज का आपके पास प्रैक्टिकल आता है, तो उस प्रैक्टिकल्स के कुछ पार्ट्स होंगे। जो पार्ट्स होंगे वो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। लाइक आपको थ्री पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें पहले पूछ रहा है कि आप वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बता दें, सेकंड में पूछ रहा है कि आप वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बता दें, थर्ड में वो एरर का पूछ रहे हैं। लेकिन सेक्शन बी में ऐसा नहीं हो सकता। सेक्शन बी में ऐसा भी हो सकता है लाइक कि डिफरेंट प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक जो सेक्शन बी है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो किसी और प्रैक्टिकल का होगा, जैसे वर्नियर कैलिपर का होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्क्रू गेज से आएगा, थर्ड किसी और प्रैक्टिकल से आ सकता है, ठीक है। तो ये था गाइडलाइन, ठीक है। इसमें आपका वाइवा नहीं होता, ठीक है। आपकी कोई भी पीबीए की बुक नहीं होती, उसके मार्क्स नहीं होते और कोई एमसीक्यूज नहीं आते, ठीक है। 15 प्रैक्टिकल हैं टोटल, ठीक है, जो कि 30 मार्क्स के हैं, ठीक है। एंड नोट्स के जो मैंने लिंक्स वगैरह हैं, सैम्पल क्वेश्चंस हैं, मेजर माइनर प्रैक्टिकल्स, आपकी एक फ़ाइल बना दी गई है। उसके अंदर सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, मॉडल पेपर, उसका सोल्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको उस ड्राइव के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो तैयारी होती है वो आप लोग नहीं कर पाते, या आप लोग तैयारी का मेन पॉइंट होता है कि तैयारी कैसे करनी है। तो अब टाइम कम है, अब एक दिन है, पूरा साल तो आप लोगों ने किताब को हाथ नहीं लगाया। तो अब तैयारी ऐसे करनी है कि मैंने जो फार्मूला शीट अटैच की है, लाइक हर प्रैक्टिकल के साथ मैंने एक फंक्शन की यानी कि फार्मूला की अटैच की है। आपने वो सारे फार्मूलाइज याद करने हैं, बेशक वो मेजर के हों बेशक वो माइनर के हों, ठीक है। आपने सारे प्रैक्टिकल्स के जो फार्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए। अलग से भी मैं जो है फार्मूला शीट बना के भेज दूँगी, लेकिन जो हर प्रैक्टिकल के साथ बॉक्स में, साइड बॉक्स में फार्मूला शीट है, आपको वो तैयार करनी है। सेकंड, मॉडल पेपर्स आपने मस्ट करने हैं, क्योंकि कंप्यूटर के पीबीए में भी जो है मॉडल पेपर ही आया हुआ था। सो मॉडल पेपर आपने मस्ट करना है, ठीक है। जहाँ तक सोल्यूशन की बात रही तो वो मैं आज जो है पीडीएफ अटैच कर दूँगी। उसके बाद मैंने जो वर्कशीट्स दी हैं, ठीक है, आपने अगर प्रैक्टिस करनी है कि आपकी मतलब तैयारी हो गई है कि नहीं, बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कशीट प्रिपेयर की गई हैं, ठीक है। आप उसको जो है एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस करें, ताकि उससे जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अब बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं पूछते हैं कि पीबीए में क्या आएगा, पीबीए में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो पीबीए जो है आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले आती हैं डायग्राम्स, ठीक है। डायग्राम्स आती हैं तो डायग्राम्स को कैसे तैयार करना है, आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, डायग्राम्स को आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। डायग्राम्स में जैसे कि वर्नियर कैलिपर की या स्क्रू गेज की या किसी और ऑपरेटर्स की डायग्राम आ जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है और हमने डायग्राम से लेके कैसे जो है आंसर लिखना है, ठीक है। ईच आंसर जो है 2 मार्क्स का होगा, कोई 1 मार्क्स का होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस 1 मार्क्स में कितना आंसर लिखूं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये भी पूछ रहे थे कि अगर 1 मार्क्स का ये 2 मार्क्स का आंसर है तो वो कितनी लाइंस पे एटलीस्ट होना चाहिए। तो आपको पता है कि ज़्यादा लंबी चौड़ी आपने लिखनी नहीं है। 2 मार्क्स का तो उसको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखें। आप पूरा पूरा आधा आधा पैराग्राफ लिख लेते हैं तो वो जो है एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, और पेपर अच्छा नहीं लगता उससे, और नंबर भी कटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेबल्स। टेबल्स जितने भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है, आपको वो मतलब उसको सॉल्व करना आने चाहिए, क्योंकि टेबल के मैक्सिमम जो है 15 मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेबल कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको पूरे टेबल जो है आपको सॉल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं ग्राफ। ग्राफ में क्या है, ग्राफ तो आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ग्राफ में बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं समटाइम्स कि जैसे कि मैं भी आपके साथ एक सैम्पल पेपर शेयर करूँगी, उस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब डिफरेंट पीबीएस के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन हैं। लेट सपोज हम बात कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज की, तो उसमें आपसे फार्मूला पूछ लेंगे, उसके उसके आपके मतलब वर्किंग पूछ लेंगे, कंस्ट्रक्शन पूछ लेंगे,
और ये चीज़ें सिंपल जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके से आती हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको ये बात करूँगी कि मटेरियल का जो लिंक है वो कमेंट या बायो के या डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, आप लोग जाके फॉलो करें और एक दफ़ा देख लें। उसके बाद मैं आपके साथ एक शेयर करूँगी सैम्पल पेपर जो कि फ़िज़िक्स का है। तो फिज़िक्स के इस सैम्पल पेपर में आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें एक ऑपरेटर्स दिया हुआ है, ठीक है। उस ऑपरेटर की ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और उसके बाद एक टेबल बना हुआ है। अगेन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स कैरी करते हैं तो आपको टेबल्स आने चाहिए। अब ये टोटल 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इसके जो हैं 2 to 3 मार्क्स हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के 3 हैं, कुछ क्वेश्चन के 2 हैं, ठीक है। तो आपको उतना ही आंसर लिखना है और उस हिसाब से ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ के मैं आपको एक टिप भी देती हूँ इस वीडियो में कि अगर हम इसकी सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में अगेन एक टेबल गिवन है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें यह है कि कुछ जो फार्मूलाज हैं वो टेबल के अंदर भी मेंशन्ड होते हैं, ठीक है। लाइक आपको मतलब कि कंफ्यूज करने के लिए जो है एग्जामिनर टेबल के अंदर ही फार्मूला दे देता है। जैसे अब इस क्वेश्चन का जो फार्मूला है वो ये दिया गया है, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन का फार्मूला ये है। जस्ट आपको फार्मूला गिवन है, आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। इसी तरीके के आपके मैंने जो है मॉडल पेपर भी बना दिए हैं, ठीक है। आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस शीट्स लाजमी उनको सॉल्व करें क्योंकि वो तो पेड मैंने ली थी, ठीक है, किसी चैनल से मैंने इसको पेड ली हुई हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक हमारी वीडियोस लाजमी शेयर किया करें ताकि जो पेड चीज़ें हैं मोस्टली हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी अपने चैनल में भेज देते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच। जो है यूज़ किस तरह करना है, सबसे पहले आपने लिंक को क्लिक करना है, ठीक है। आप गूगल और ड्राइव की से भी ओपन कर सकते हैं। ये सारी ड्राइव्स दी हुई हैं, ठीक है। आप एक एक करके इनमें चेक करें। इसमें मेजर प्रैक्टिकल्स भी ऐड किए हुए हैं, माइनर प्रैक्टिकल्स भी हमने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। वर्कशीट भी मैं ऐड कर देती हूँ। उसके बाद की बुक्स भी हमने ऐड की हुई हैं और कुछ पेपर्स भी ऐड किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ऐड किए हुए हैं। और ये सारी जो है ड्राइव इसको कम्प्लीट एक दफ़ा देखें।